हेलो एवरीवन, बहुत दिन के बाद आप लोग से दोबारा मुलाकात हो रहा है। ये चैनल पे वीडियो डालना बहुत टाइम से बंद कर दिए थे, लेकिन अभी कुछ लेटर्स जो है सर्कुलेट हो रहा है। बहुत सारे लोग आप लोग देख भी लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो पहले लेटर देख लीजिए। ये पहला लेटर है जो जेएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम यानी कि CHSL आप बोल सकते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल या 12th लेवल का जो जेएसएससी का एग्ज़ाम है उसके बारे में ये लेटर है। ये लेटर जो है वो आपको भेजा गया है, बहुत सारे विभागों को ये लेटर गया है। उसमें बेसिकली बोला क्या गया है, बोला बस इतना गया है कि झारखंड का जो इंटरमीडिएट या 10+2 स्तर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए अधियाचना जो है अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह तक आयोग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। आयोग यानी कि कौन? JSSC को। यही सेम लेटर CGL के लिए भी है, वो भी हम आपको अभी 2 मिनट में दिखा देंगे। इसमें बेसिकली क्या बोला जा रहा है, आप लेटर को चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। बोला बस इतना जा रहा है सभी विभागों से कि जो भी आपका वैकेंसी है, जितना वैकेंसी आप चाहते हैं उसको बताइए, हमें उसके बारे में जानकारी सूचित करिए। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि क्या लिखा गया है, लिखा गया यहाँ पर इतना है कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का विज्ञापन प्रकाशन किया जाना है। ठीक, यानी 2026 का प्रकाशन किया जाना है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि 2026 में ही इसको प्रकाशन किया जाएगा। अब आपको ये चीज़ कितना बिलीवेबल लगता है, नहीं लगता है, ये आपका ओन जजमेंट है, लेकिन मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन दे देना। ठीक है, अभी हम दूसरा वाला भी दिखा देते हैं जिसमें आपका JSSC CGL, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का पुराना दर्द जो है सो उभर के बाहर आ जाएगा। दर्द होना भी चाहिए, लेकिन मेरा काम था आपको इन्फॉर्म कर देना। तो यहाँ पर देख लीजिए सेम लेटर है, 22 अप्रैल को ये भी गया था, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि 16 मार्च को JSSC जो है अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू किया था। 22 अप्रैल को ये जो है विभागों तक जा रहा है ये लेटर, और इसमें भी सेम चीज़ लिखा है जो उस पहला लेटर में आपका 12th लेवल के बारे में लिखा गया था। यहाँ पर देखिए, झारखंड सामान्य स्नातक, सामान्य यानी याद रखिएगा ये जनरल ग्रेजुएट का बात हो रहा है, वही JSSC CGL संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का विज्ञापन प्रकाशन किया जाना है। उसके बारे में सारा डिटेल है, यहाँ पर वैकेंसी वगैरह का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। ठीक है, ये 2 लेटर है, हमको अभी तक पता है, आप सब लोग ये लेटर बहुत बार देख लिए होंगे, लेकिन मेरा काम था फिर से आपको जरा सा रिवीजन करवा दें। अब मुद्दा ये है कि भाई ये सब लेटर का हम क्या करें, क्या हमको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस सब फिर से एक छलावा है, क्या इसके ऊपर हम बिलीव करें या नहीं करें? थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1 कि क्या आपको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, ये आपका पर्सनल सरकमस्टांस के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है ना, आप अभी कहाँ मौजूद हैं, आप क्या एम और गोल रखते हैं, आप कितना रिस्क लेकर खेल सकते हैं इस मार्केट में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, क्या आपको जॉब बहुत फास्ट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही आपको चाहिए और बहुत फास्ट चाहिए, तो प्लीज़ इसके तरफ मत आइएगा। ठीक है, क्योंकि पिछला JSSC CGL का एग्जाम बहुत डिले से कंडक्ट हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट आते आते बहुत समय लग गया। अभी भी जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको सैलरी वगैरह भी बहुत लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अगर आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए तो कृपया करके इसका तैयारी में आप मत लगिए। ये हम आपको जेन्युइन गाइडेंस दे रहे हैं। ये गाइडेंस देने के बाद मेरा कम कोर्सेज बिकेगा, मेरे चैनल पे लोग कम आएंगे, मेरा चैनल का रीच डाउन होगा, लेकिन फिर भी हम आपको मिसगाइड करके किसी भी तरह से अपना ग्रोथ नहीं करना चाहते। हम आपको जेन्युइन बात बता रहे हैं कि अगर आपको जल्दी से जॉब चाहिए तो JSSC की तरफ आप मत रहिए, आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। आपको सीनियर लोग भी शायद उस तरीके से नहीं बताएगा जैसे हम बता रहे हैं। ठीक है ना, जबकि मेरा इंटरेस्ट इसी चीज़ में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बोले कि भैया सब लोग तैयारी करो, मेरे कोर्सवा खरीद लो, लेकिन इससे आपका भला नहीं होने वाला, लॉन्ग टर्म में फिर नुकसान में आप चले जाएगा। जल्दी जॉब चाहिए तो मत करिए। लेकिन क्या आपको 100% झारखंड में ही जॉब चाहिए और कहीं आप नहीं जा सकते? हो सकता है आपका कोई पर्सनल कोई रीज़न है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली इशू है या कुछ भी हो सकता है, तब फिर आपको JSSC का तैयारी ही करना चाहिए। क्योंकि SSC का तैयारी कीजिएगा, सेंट्रल SSC का, चाहे रेलवे का, चाहे किसी दूसरे एग्जाम का, तो झारखंड में पोस्टिंग लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला बात है, बहुत मुश्किल होता है। टॉप रैंक लाइएगा तभी आपको मिल पाएगा, और हो सकता है आप में टॉप रैंक लाने की क्षमता हो, तब भी लक का बहुत बड़ा रोल हो जाता है सेंटर वाले एग्जाम्स में। ये जो लोग देते हैं उनको पता है। हम लोग का जो दूसरा मेन चैनल है एग्जाम क्लस्टर का, वहाँ हम लोग सेंटर एग्जाम्स का ही गाइडेंस देते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाकर के देख लीजिएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सेंटर का तैयारी कीजिएगा, झारखंड मिलना काफ़ी मुश्किल बात है, लेकिन JSSC एग्जाम से 100% झारखंड में आप पोस्टिंग ले सकते हैं। क्या आप ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करने का क्षमता रखते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप झारखंड वाले एग्जाम्स को देते हैं तो कम से कम जो रिजर्व वाला सीट है उस पर आप सेफ खेल रहे होते हैं। दूसरी बात है, झारखंड GK का आपको बोनस और सपोर्ट मिलता है। इस बार क्या है ना कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को इस तरीके से मॉडिफाई करवाया गया है कि झारखंड GK बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो ये आपको
होम एज देता है, बहुत बड़ा एडवांटेज देता है कि आउटसाइडर्स को आप पीछे फेंक सकते हैं। आउटसाइडर्स के लिए अब कंपटीशन काफ़ी मुश्किल हो गया है जेएसएससी वाले एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो इसको लेकर के भी आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या आप ऑल इंडिया लेवल पे कम्पीट करना चाहेंगे, जहाँ पर आपको जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ बहुत तगड़ा होना पड़ेगा, या फिर आपका झारखंड जीके में रुझान ज़्यादा है और आप इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार है कि एग्जाम में थोड़ा डिले वगैरह हो सकता है। ये सब सवाल आपको अपने आप से पूछना और उस हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। कोई आपको बता नहीं देगा कि हाँ भैया तैयारी करो, हम आपका रिस्क लेते हैं। कोई आपका रिस्क नहीं लेगा। जिस दिन आप जॉब पाइएगा, सैलरी पाइएगा, तो अपने घर में उस सैलरी को लगाइएगा। ऐसा तो है नहीं कि उस सैलरी ला के हमको दे दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपको आपके लिए रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क लीजिएगा, रिवॉर्ड भी आपका है। और रिस्क में अगर मान लीजिए एग्जाम डिले होता है, जो पिछला बार जेएसएससी में जो कांड हुआ वो सब कांड रिपीट होता है, तो वो रिस्क भी आप ही झेलना है भैया, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर डिले होगा, पेपर लीक का रूमर वगैरह आएगा, पेपर लीक की वजह से हो सकता है इसके लिए कोर्ट केस का मामला हो जाए, जैसा पिछले बार हुआ था। एग्जाम आगे पीछे होगा, एग्जाम एजेंसी का इशू होगा, 10 तरह का इशू यहाँ पर होते रहता है। ये सब चीज़ से आप ओके हैं कि नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। क्या कि पिछले बार चाहे जो हुआ हो, बहुत सारा इशू हुआ है, हम उस पर दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। पुराना बच्चा लोग, जो भैया दीदी लोग होगा, आपका सब जानता होगा। लेकिन इस सब के बावजूद आपके आसपास में आप किसी ना किसी एक व्यक्ति को जरूर जानते होंगे। खासकर अगर आप रांची हजारीबाग वाले एरिया से, हजारीबाग वाले, तो जरूर एक ना एक व्यक्ति को जरूर जानते होंगे जो कि जेएसएससी सीजीएल में इस बार सिलेक्शन लिया है। और बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो अच्छे तरीके से सिलेक्शन लिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग को भी जानते होंगे जो शायद आपके मन में उसके बारे में डाउट होगा कि वो जेन्युइन एस्पिरेंट था कि नहीं था। इस पे डिबेट बहुत पहले खत्म हो चुका है, कोर्ट में इसका मामला सुलझ चुका है। तो अब इस पे ज़्यादा पुराना बतवे को रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि अगर आपको तैयारी करना है, ये सब चीज़ के ऊपर आप विचार कर लीजिए, अच्छा से सोच लीजिए। उसके बाद आप सोचिए कि आपको तैयारी करना है कि नहीं करना है, ठीक है। खासकर अगर किसी के पास कोई अभी एक जॉब में अगर आप हैं, मान लीजिए आप कोई सेंटर के जॉब में है, लेकिन अभी उस जॉब से खुश नहीं है, हो सकता है आपका पोस्टिंग बाहर है, हो सकता है आपका सैलरी कम है, कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, ठीक है। वैसे लोग के लिए बहुत अच्छा चांस रहता है कि आप लोग जेएसएससी में तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास एक बेस मौजूद है, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके पास एक ठो नौकरी तो है, उसके बाद अगर आप जेएसएससी की तैयारी करते हैं, आपके लिए एक अच्छा मौका रहेगा। बाकी ये मेरे तरफ से गाइडेंस था। बाकी हो सकता है आपके पास कोई और बैकअप हो, कुछ भी हो, अपने हिसाब से डिसीजन जो है सो लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी लोग सेलेक्ट हुआ है अभी जेएसएससी में, बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग से पढ़ के सिलेक्शन लिया हमारे चैनल को किसी ना किसी तरीके से, चाहे हमारा फ्री मटेरियल हो चाहे पेड मटेरियल हो, उन लोग फॉलो करता था, ठीक है। अभी जो लोग सचिवालय में वर्किंग है, अलग अलग झारखंड के बड़े बड़े ऑफिस में वर्किंग है, ठीक है। वो सब ढिंडोरा हम लोग पीटने नहीं गए, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में जो भी चीज़ हुआ था उसके बाद से आप लोग को डिस्कशन अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हम लोग आके बताते कि अरे देखिए लोग सेलेक्ट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो सब अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम लोग उधर मूड हम लोग का भी खराब हो जाता है जब सब कुछ अच्छा से नहीं होता, क्लीन तरीके से नहीं होता है। लेकिन जैसा हुआ, जो भी हुआ, अब कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस सुलझ गया है। अब पुराना बात को भूलने का समय आ गया, मूव ऑन करना चाहिए। आप मूव ऑन करके, हम ये नहीं बोल रहे कि आप फिर से आइए जेएसएससी की तैयारी कीजिए। आप लाइफ में मूव ऑन करिए, आपका मन करे करिए, नहीं करिए तो कहीं और जाइए, लेकिन मूव ऑन कर जाइए। अब पुरनके से बात में मत सोचते रहिए कि फिर से कोर्ट केस होगा, ये होगा। अब जो उधर होना था वो हो चुका है। जिसको मूव ऑन करना है करेगा, अब जिसको नहीं करना है वो उसमें भी रह सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिलेक्शन लिए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पढ़ के सिलेक्शन लिए, हमारे चैनल को किसी न किसी रूप में फॉलो करते हैं, अभी सचिवालय में वर्किंग है। कुछ टाइम में हो सकता है उनसे हम लोग थोड़ा वार्तालाप भी करने का प्रयास करेंगे, है ना। बाकी हम लोग के चैनल पे पिछले बार बहुत लिमिटेड कंटेंट आया था, उससे भी लोग ने बेनिफिट उठा लिया है, ठीक है। बेनिफिट उठाने वाले लिमिटेड कंटेंट से भी बेनिफिट उठा लेते हैं, लेकिन इस बार जो है कंटेंट और ज़्यादा आएगा। अगर तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई पहले नोटिफिकेशन वगैरह आना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा हम इस पर भी बात कर लें कि नोटिफिकेशन जो है सो कब एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जो है सो महाराज कब आएगा ये बता दीजिए हमको। तो देखिए, आप जब लेटर पढ़े होंगे, लेटर जो है प्रीवियस पेज में ही अटैच है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको जो है सो इसको अप्रैल के आखिरी सप्ताह तक देना है। इस लेटर को जब आप पढ़ेंगे, कहाँ लिया हुआ है जी, हम ही को नहीं सूझ रहा है, कहाँ है रे महाराज। हाँ, एक सप्ताह के अंदर, यानी कि देखिए 22 तारीख को, देखिए लेटर दिया कब है, 22 तारीख को। और देखिए नीचे कुछ ही बोल रहा है, नीचे बोल रहा है कि रोस्टर क्लियरेंस एवं सब चीज़ कर करा के एक सप्ताह के अंदर इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि ससमय अधियाचना आयोग को प्रेषित किया जा सके। यानी कि मान लिए कि 22 अप्रैल है, तो अप्रैल एंड तक जो है सो आपका सारा मामला फरिया के और वहाँ पर नोटिफिकेशन का जो बात है आगे बढ़ाया जाएगा। यानी नोटिफिकेशन के लिए जो वैकेंसी देना है वो अप्रैल एंड तक देना था, ठीक है। अब मान लीजिए सरकार थोड़ा डिले हो जाएगा, अब 15 दिन का मान लेते हैं और टाइम दे देगा, मई में ही, ठीक है। तो 15 दिन मई का आप मान लीजिए कि इसमें भी चला जाएगा, वैकेंसी खींचते खींचते इधर उधर से मंगवाते। उसके बाद
क्या रूल रेगुलेशन बन गया है? जी हाँ, रूल रेगुलेशन गजट में पब्लिश हो गया है। हम लोग बहुत पहले आपको अपडेट कर दिए थे। टेलीग्राम पे इसलिए जुड़ के रहिएगा। हम लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो पहला कमेंट में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे जाके अटैच रहिएगा, बहुत सारा अपडेट हम लोग वहाँ देते रहते हैं। तो रूल रेगुलेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है। उस सब चीज़ के बारे में हम लोग अपडेट कर दिए थे। सारा नियमावली बन के तैयार है। तो इसीलिए जेएसएससी को अपने एंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे उनको वहाँ से अधियाचना मिल जाता है, उसके बाद मान के चलिए कि 1 से 2 महीना के अंदर आपका नोटिफिकेशन वहाँ से आ सकता है। यानी कि जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है, अनटिल एंड अनलेस कि बीच में कोई रोड़ा ना फंस जाए। अब झारखंड में हमेशा एक बहुत बड़ा इफ लगा हुआ रहता है। 100% कोई आपको गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि हाँ जून जुलाई में आइए जाएगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेड हम आपको बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन इस टाइम में आएगा। उसके बाद एग्जाम में जो इन लोग को समय लेना है ले। इस बार याद रखिएगा, पीटी और मेंस वाला सिस्टम है, प्री और मेंस वाला सिस्टम है, 2 सिस्टम है। एग्जाम एजेंसी इस बार ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है ये अभी तक कंफर्म नहीं है, इसलिए इस पर हम आपको 100% नहीं बता सकते। लेकिन हम लोग के चैनल से अगर आप लोग जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत सारा फ्री और पेड कंटेंट, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल हम लोग करवाएंगे, लेकिन विथ टाइम। हमारा ये नहीं है कि अभी से हम लोग कोर्स लॉन्च कर दिए 1000 रुपया का, आइए मेरा कोर्स परचेस करिए, वो सब हम अभी नहीं हम लोग करेंगे। अभी इंतजार करते हैं नोटिफिकेशन सही में गिरे कि नहीं गिरे, उसके बाद ठीक है। बाकी बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा, ठीक है। पेड का तो बातें भूल जाइए, फ्री में भी इतना कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से कि उसके बाद बम बम हो जाइएगा। तैयारी में आपको कोई कमी नहीं रहेगा, चाहे बात प्री का हो चाहे बात मेंस का हो। लोहा माना हुआ है लोगों ने, जो लोग सचिवालय में वर्किंग है, आपके जान पहचान का है, आप चैनल का हम लोग का स्क्रीनशॉट भेज के बोलिएगा कि इसको जानते नहीं जानते, सब आपको बता देगा, वहाँ से आपको टेस्टिमोनियल मिल जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा। बाकी और देखते हैं फ्यूचर में कोई अपडेट आता है तो उसके बारे में वीडियो बनेगा, नहीं तो आगे स्ट्रैटेजी वगैरह पे भी हम लोग बात कर सकते हैं जैसे आपका डिमांड हो।